किसके बारे में बोल रहे थे, वो बता दें किसके बारे में बोल रहे थे। देश पूछना चाहता है, सदन में खड़े हो क्या बोल रहे हो ना, आप गाली दे रहे हो किसी को भी, जिसको भी गाली दे रहे हो, ना बताइए किसको गाली दे रहे हो आप। जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकली थी तो वो मंडल कमीशन के लागू होने के विरोध में निकली थी। भ्रम विवाद विभाजन के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं जातिगत जनगणना से। ये एक विभाजनकारी और बहुत विसंगत स्थितियां आएंगी जातिगत जनगणना। किनके मुंह में पेशाब किया जाता है, किनको मूंछ रखने पर जिनका मुंह काला किया जाता है, किनके घोड़ी रखने पर जिनके बाल को मूड़ दिया जाता है। हमारे आपके घर की कोई लड़की अगर किसी दूसरे जात के लड़के से शादी कर ले तो उसे गोली मार दी जाती है, उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये समाज की सच्चाई है। अरे इतना ही अगर विभाजित हो रहा है तो इस पैनल में बैठे हुए 7 लोग आज ऐलान कर दें कि कल से हम अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं राहुल जी का कोई बड़ा भारी प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन राहुल जी ने एक बात अच्छी कही कि जब भी दलितों पिछड़ों के बारे में बात करिए तो आपका अपमान किया जाता है। अभिजीत, जाति पूछना अपमान कैसे हो गया? ये अपमान, माफी, विशेषाधिकार हनन, ये बात कहां तक पहुंच गई सर? क्यों? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रोमाना जी, देश के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। भारत के संसदीय इतिहास में इससे शर्मनाक वाक्य और ऐसी भद्दी गाली आज तक किसी सत्ताधारी दल के नेता ने नहीं दी जो अनुराग ठाकुर जी ने दी है। उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं है। जात का पता नहीं का अर्थ जानते हैं आप? उनकी विरासत पर सवाल खड़े करना, उनके माँ बाप पर सवाल खड़े करना। इससे बड़ा घृणित काम कोई कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी को मैं अगले 20 सेकंड में राहुल गांधी की जात और सत्ता की औकात दोनों बता दूंगा। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हो तो जाओ आजादपुर मंडी और हमारे सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछना कि राहुल गांधी की जात क्या है। जो जात रामेश्वर भाई की जात है वो राहुल गांधी की जात है। सुल्तानपुर चले जाना, रामचेत जो चर्म शिल्पी है, जो मोची का काम करता है, उससे पूछना राहुल गांधी की जात क्या है। जो जात चर्म शिल्प रामचेत की है वो जात राहुल गांधी की है। आप आनंद विहार जाकर सैकड़ों कुलियों से पूछना कि तुमने राहुल गांधी की जात क्या पाई, तो वो बताएंगे कि जो हमारी जात है वो राहुल गांधी की जात है। सर, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि ड्राइवरों से पूछना राहुल गांधी, आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि जात नहीं पूछी, उन्होंने उनका अपमान किया है। अब आप यहाँ पर बैठकर खुद ही जातियां गिना रहे हैं, मतलब मैं जानता था क्या कहना चाह रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। मैं जानता था कांग्रेस के प्रवक्ता को 10-20 सेकंड भी बोलने नहीं देंगे आप। मैं जानता था इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की औकात भी बताना आवश्यक है, जो सत्ता की औकात है। हमने देख लिया आपकी औकात जब लखीमपुर खीरी में आपने किसानों को रौंद कर मार डाला। हमने देख लिया आपकी औकात जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल कर तड़पा कर मार डाला। हमने देख ली मणिपुर में हिंसा की आग में झोंकने के बाद कैसे मौन साध लेती है सत्ता। हमने आपकी औकात और राहुल गांधी की जात, सियासी घमासान इसी जाति पर है। आपने जहां से बात शुरू की ना, मैं हटा देती हूँ वो हिस्सा, वो जो आप जातियां गिना रहे थे राहुल गांधी की कि वहां आजादपुर जाकर पूछ लो जी, वहां जाकर पूछ लो जो उसकी जाति वो राहुल गांधी की जाति। क्यों जो आपने शुरू वाला हिस्सा कहा, जो हटाया था, जो एक्सपंज किया था सदन में, वो तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। उसी पर सवाल पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए कि जाति पूछ रहे थे या फिर जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जाति के नाम पर गाली दे रहे थे, कर क्या रहे थे? अनुराग जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं, संसद में उन्होंने स्पष्टता से कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चल झूठा। तो किसी का नाम न लेते ही राहुल गांधी क्यों खड़े हो गए? उनको क्यों लगा कि उनको गाली दी जा रही है? इसका क्या कारण है? वो बारंबार पूछते पत्रकारों से, संपादकों से कि आपके संपादकीय मंडल में कितने संपादक, कितने मालिक किस जाति के हैं। ये पूछते कि नहीं पूछते रोमाना जी? ये तो आपने भी वीडियो देखा होगा बारंबार। तो उनको जो है अगर किसी ने पूछ लिया, मान लीजिए पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, तो आपत्ति क्या है? गाली कैसे हो गई है? सर, आपने अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि उनकी जात पूछी कैसे? यही मैंने सवाल पूछा। सर, आपने सुना नहीं शायद। अभय जी यही कह रहे हैं। जी, अभय जी ये कह रहे हैं कि उनसे जाति नहीं पूछी। मैंने सुना। अभय जी कह रहे हैं कि उनसे जाति ना पूछकर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने कहा जाति का पता नहीं। हाँ, मैं अखिलेश जी पर आऊंगी सर, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अनुराग ठाकुर ने क्या किया? मैंने अखिलेश जी की समझ में नहीं आया, जो पीछे बैठे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी जाति का पता नहीं, किसी का नाम लिया नहीं, तो किसको बुरा लगा? वो संसद में किसका नाम लिया उन्होंने? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्लिप निकाल के। अब तो सच बोल दे के नहीं, वो किसका नाम लिया? देख रहे हैं सर, किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा स्पष्ट किया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, है ना? मैं अब अनुराग भदौरिया की बात करती हूं। अनुराग जी, ये सारा घोर मट्ठा जो है समाजवादी पार्टी ने किया। ये सारा घोर मट्ठा समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि खड़ा कौन होता है? आपके नेता बीच में खड़े होते हैं, अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव कहते हैं ये जाति कैसे पूछ सकते हैं? भाई वो जाति पूछ कब रहे हैं? कांग्रेस कह रही है साहब जाति तो पूछी नहीं, ये तो सीधे सीधे जाति के नाम पर गाली दे रहे थे। तो मतलब सारा ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों ने कर दिया। नहीं, ट्विस्ट किसी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की आदत है
गाली देना कभी डायरेक्ट देते हैं, कभी इनडायरेक्ट देते हैं, कभी खड़े होकर इनके रमेश बिदुड़ी गालियां देते हैं, कभी अनुराग ठाकुर खड़े होकर पूछते हैं आप बताओ कि किसी कोई बताए कि जिसको अपनी जाति ना पता हो। मतलब आप पूरे माने पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर आप संबोधन दे रहे हो कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता है, तो किसके बारे में बोल रहे थे? वो बता दें किसके बारे में बोल रहे थे। देश पूछना चाहता है, सदन में खड़े होकर आप बोल रहे हो ना, आप गाली दे रहे हो किसी को भी, जिसको भी गाली दे रहे हो, ना बताइए किसको गाली दे रहे हैं आप पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए उसी पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े होके कैसे आप पूछ सकते हो भाई किसी के बारे में? हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम समाज नहीं, हमारे लिए जात सामाजिक न्याय के लिए है, ये जाति बात करते हैं राजनीति के लिए। यही फर्क मेरे अखिलेश यादव भी कह रहे थे किसी से आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अखिलेश यादव ने भी किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है सर, लेकिन सेंटेंस रह जाएगा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए। हम जाति की अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए बात करते हैं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं करते, ये अपमान करने के लिए करते हैं। मैं दोबारा से अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूँ। सर मुझे ये बताइए, यहाँ पर वो अखिलेश यादव की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने यही कहा अखिलेश यादव ने कि साहब आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हो। वहां प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि साहब नाम तो किसी ने लिया नहीं, फिर राहुल गांधी खड़े क्यों हो गए? आप मुझे बता दीजिए अभय जी, ये उड़ते तीर क्यों ले रहे थे राहुल गांधी? क्या ये कहते हैं ना सर, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना, क्या ये जाति वाले मुद्दे पर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की? इस पेशे को गिरी कहते हैं। मैं आपको एक मूर्धन्य पत्रकार मानता हूँ। एक साधारण व्यक्ति भी जब डिबेट देख रहा होगा ना तो उसको ये बात पता होगी, क्योंकि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, उन्होंने कहा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने अपने चक्रव्यूह में दलितों का दमन किया। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। सर्वोच्च अदालत में मोदी सरकार ने महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र देकर कह दिया कि सेंसस केंद्र सरकार का अधिकार है, कोई राज्य सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती और हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 20 बिंदुओं का उसमें क्लियरिफिकेशन दिया गया है। उन्होंने कहा आर्टिकल 246(7) शेड्यूल की एंट्री 69 ये सिर्फ केंद्र सरकार कराएगी। 31 जानकारियां चाहिए गई है इस बार की सेंसस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, सिर्फ ओबीसी की जानकारी नहीं, हम एससी एसटी ओबीसी की। अगर चाहते हैं प्रधानमंत्री जी न्याय हो, राहुल गांधी जी दृढ़ता से कह रहे हैं, तो उन्हें गाली देंगे आप? समूचे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को गाली दी। मैं सीधे राजीव रंजन जी का रुख करती हूँ। जातिगत जनगणना का मुद्दा और जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को सदन में खड़े होकर आवाज दी, आपको क्या लगता है उसके बाद ये पूरी जाति वाली सियासत आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो 2004 से 14 के बीच 2011 में जातीय आधार पर गणना कराने का जो फैसला हुआ, जातीय जनगणना हुई और उसके आंकड़े 3 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस इसलिए नहीं सामने ला पाई कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बड़े विरोधाभास थे, और ये अब चीजें पब्लिक डोमेन में है, किसी से ये बात छिपी नहीं। केंद्र को घेरने का हथियार है क्या जातिगत जनगणना? एक बस 20 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, उसके बाद शो में मौका मत दीजिएगा। मेरे विद्वान प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने झूठ बोला। मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है 11 दिसंबर 2014 को। उन्होंने कहा 2011 की जो सेंसस थी वो पूर्ण होने की स्थिति में है। 30 राज्यों के 412 जिलों का ड्राफ्ट हमने पब्लिश कर दिया है। 10 राज्यों के 91 जिलों का ड्राफ्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो गया है। 30 राज्यों के 412 जिलों का। अब मोदी सरकार ने कहा अगले 3 महीने में पूरी हो जाएगी और हो गई। अभी की जनगणना में वो कह रहे हैं कि 3 साल का प्रिपरेशन का टाइम लगता है, तो 2011 की जनगणना ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 दिन में पूरी हो जाएगी? वो पूरी हुई। मोदी सरकार ने अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, 5 साल तक उसकी एक मीटिंग नहीं की, उसका एक मेंबर नहीं है। एफिडेविट में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के। सर यहाँ पर जाति वाला संग्राम, और इस जाति वाले संग्राम में राहुल गांधी का अपमान हो गया जी, गाली दे दी जी। दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जो बीजेपी कह रही है कि हर किसी को रोक रोक कर उसकी जाति पूछते हैं, पत्रकारों से लेकर जजों से लेकर अधिकारियों से लेकर सैनिकों तक किसी को छोड़ते नहीं है। तो ये पूरा सियासी संग्राम, सर नैरेटिव यहाँ पर दरअसल जातिगत जनगणना पर लाने की ही पूरी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और क्या इसमें विपक्ष लीड लेता हुआ नजर आ रहा है? दरअसल ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरी राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हिंदुत्व के बरख सामाजिक न्याय की लड़ाई को खड़ा करता है। और अगर आप अतीत में जाएंगे तो जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकली थी तो वो मंडल कमीशन के लागू होने के विरोध में निकली थी, और जब मंडल और अयोध्या की राजनीति एक दूसरे के सामने हुई तो उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी
को नुकसान पहुंचा, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर वो लगभग हाशिए पर पहुंच गई। आज उसी राजनीति को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को काफी हद तक अपने यहाँ अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिछड़ों में भी इनका अधिकार बढ़ा, दलितों में भी इनका अधिकार बढ़ा। अब ये बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ रही है, ये बात आरजेडी को भी समझ में आ रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के धार को ब्लंट करना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है, अगर आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, वो कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा की सीलिंग हटाएंगे, हम पिछड़ों दलितों की जो आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में भी लेके जाएंगे। ये क्यों है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो लगातार अपनी बातों को रीइंफोर्स कर रहे हैं, दलितों और पिछड़ों को संदेश दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं लड़ रही। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से इसी वजह से ये पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से होता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी सामने आती हैं और राकेश शुक्ला जी वो इसको देश की 80% आबादी का अपमान करार दे देती हैं। मतलब मामला सिर्फ राहुल गांधी के अपमान तक नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है उसे SC ST OBC मतलब वो सामाजिक न्याय वाला मुद्दा जिसको यहाँ पर आशुतोष जी रख रहे थे, उन तमाम बिरादरियों के अपमान से जोड़ रही है। देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि अनुराग जी ने कहीं भी, मैं भी सुना हूँ उसको, अनुराग ठाकुर जी ने कहीं भी राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया। यदि एक बार हम मान ले कि यदि ये सब्जेक्ट राहुल गांधी जी के लिए सदन के अंदर कहा गया है, तो मेरा मानना ये है कि ये विवाद उसी समय खत्म हो जाएगा जिस समय राहुल गांधी जी छाती ठोक के बोल देंगे कि मैं इस जाति से हूँ। जहां तक जातिगत जनगणना का विषय है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जाति बतानी चाहिए सदन में खड़े? यदि इसको मानते हैं कि जाति का विषय है और पूरे देश का यदि वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, तो स्वयं का भी स्पष्ट करना चाहिए कि मैं किस जाति किस धर्म को का पालन करता हूँ। छोटा सा रोकूं आपको, एक इस पर रिएक्शन अभय जी का, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभय जी, आप सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर विराम लग जाएगा और अगर आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं तो वो भी और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। राहुल गांधी डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? सामने आए, जाति बताएं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रोमाना जी, इससे सुनहरा अवसर हो सकता है। राकेश शुक्ला जी की बात मोदी जी सुन लें। मोदी जी करा लीजिए ना जातिगत जनगणना, राहुल गांधी जी के द्वार पर भी जाएंगे जनगणना वाले। अच्छा। और पूछेंगे उनसे, तो वो भरेंगे उस कॉलम में। मोदी जी न वो हेजिटेट करेंगे ना आप करेंगे, कराइए ना जातिगत जनगणना। ये सुनहरा अवसर है राकेश शुक्ला जी ने जातिगत जनगणना जब सरकार राहुल जी से प्रतिशोध, राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे। राहुल जी से शानदार जवाब। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब रोमाना जी, पूरी कर लेते हैं। राहुल जी से प्रतिशोध लेने के बहाने ही करा लीजिए। चलिए, ठीक है जी, ठीक है। राकेश जी आइए। मेरा मानना ये है रोमाना जी, एक बड़ा विषय है ये जातिगत जनगणना का। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जातिगत जनगणना भ्रम विवाद विभाजन के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं जातिगत जनगणना से। जहां तक बात की जाती है कि उससे हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिस जाति की संख्या भारी उतना होगा अत्याचारी। इस भारत के ग्रामीण व्यवस्था को समझिए। और मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि यहाँ जो अति पिछड़ा, अति दलित, जो गांव के सुदूर क्षेत्र में रह रहा है, क्या राहुल गांधी जी उसको पिटवाना चाहते हैं? जिसकी संख्या भारी होगी वो पावरफुल हो जाएगा और उसको अपनी जाति के हिसाब से संख्या बल का पता चल जाएगा। उस हिसाब से ये एक विभाजनकारी और बहुत विसंगतिपूर्ण स्थितियां आएंगी जातिगत जनगणना। क्या लगता है आपको, जातिगत जनगणना इसका समय आ गया है देश में, ये होकर रहेगा? रोमाना जी, ये किताब जिन्होंने लिखी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उनका नाम था BR अम्बेडकर। जाति का दंश क्या होता है ये वही जानते हैं। आज की तारीख में किनके मुंह में पेशाब किया जाता है, किनको मूंछ रखने पर जिनका मुंह काला किया जाता है, किनके घोड़ी रखने पर जिनके बाल को मूड़ दिया जाता है, ये बात वो तबका समझ ही नहीं सकता जो 2-2.5 हजार साल से लगातार पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय करता रहा है। उसको हमेशा ये बात विभाजनकारी लगेगी, हमेशा उसको बात लगेगी। अरे समाज तो विभाजित है। आप जरा कोई अखबार उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल में क्या हो रहा है। सब अपनी जाति का परिचय कर रहे हैं। हमारे आपके घर की कोई लड़की अगर किसी दूसरे जात के लड़के से शादी कर ले तो उसे गोली मार दी जाती है, उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये समाज की सच्चाई है। और जब पिछड़ों की बात होगी, जब दलितों की बात होगी, तो कहा जाएगा समाज को विभाजित किया जा रहा है। अरे इतना ही अगर विभाजित हो रहा है तो इस पैनल में बैठे हुए 7 लोग आज ऐलान कर दें कि कल से हम अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर लेना, जाति खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, कोई नहीं करेगा। क्योंकि सबको अपनी जाति से श्रेष्ठता का बोध होता है और समाज के अंदर जो सबसे खतरनाक कैंसर है वह श्रेष्ठता बोध।
कि मैं इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ और यही जाति बताती है। देखिए यहाँ एक फर्जी वाला जो है आशुतोष जी करते रहे, अभी कर रहे थे कि मंडल आयोग की सिफारिशों का हम विरोध कर रहे थे, तो आपके चैनल पर लोग झूठ बोलते हैं और बार झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठे लोगों को जो है पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी की रथ यात्रा राम मंदिर निर्माण के लिए थी। मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में हम 1984 में भी थे, 89 में भी थे और हमने जो है पिछड़ा आयोग को संवैधानिक लेकिन झूठा आशुतोष जो है जो चुनाव में गुप्ता जी बन जाते हैं बाद में जाति विलय कर देते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं। तो क्या मतलब है? मैं अपनी बात नहीं कर पाता हूं। के हिसाब से अपना जो सरनेम है चुनाव के समय वो बता दिया जाता है। आशुतोष जी, अब मैं राहुल जी का कोई बड़ा भारी प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन राहुल जी ने एक बात अच्छी कही कि जब भी दलितों पिछड़ों के बारे में बात करिए तो आपका अपमान किया जाता है। सोचिए मैंने अभी क्या कहा, मैंने तो यही पूछा ना भाई कौन लोग हैं जो दलितों के मुंह में पेशाब करते हैं, वो कौन लोग हैं जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। तो आपने अचानक देखा कि शुक्ला जी अचानक गर्म हो गए और मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करने लगे। तो शुक्ला जी हम लोग बहुत छोटे हैं, चुनावी गुप्ता जी जब आपने बोला मैं कहाँ गर्म हो गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कह रहे थे आप चुनाव गुप्ता जी हुए थे, शुक्ला जी हम लोग जाति प्रथा में आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो समझ रहे हो ना? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।